हनीमून के लिए निकले सोनम और राजा रघुवंशी 23 मई को मेघालय के शिलोंग से लापता हो गए थे। राजा का शव 2 जून को मिला। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या की गई थी। इस मामले में एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पडे ने कुछ जानकारी दी है। उसने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। ये घटना मेघालय के नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज के पास हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोनम की तलाश अभी भी जारी है। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 आदमियों के साथ मावलाख्यात पार्किंग की ओर जाते हुए देखा था। बता दें कि राजा का शव एक खाई में मिला था। पुलिस ने बताया कि उसकी हत्या की गई थी और पास में एक बड़ा चाकू मिला था, जिसका इस्तेमाल इस हत्या के लिए किया गया था। पडे पहले तो बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उसने अपना बयान दर्ज कराया है। उसने बताया कि 22 मई की शाम को उसने सोनम और राजा से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उन्हें किसी गाइड की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जोड़ा शिलोंग से किराए पर स्कूटर लेकर मावलिख्यात पहुंचा था। ये गांव नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज का मुख्य प्रवेश द्वार है। पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को अगले दिन सुबह करीब 10 बजे देखा था, जब वो डबल डेकर रूट ब्रिज की ओर जा रहा था। दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे। सोनम राजा के पीछे चल रही थी। राजा 3 टूरिस्ट के साथ दोस्ताना बातचीत कर रहा था और वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। जब पडे से पूछा गया कि क्या उसने कुछ संदिग्ध देखा, तो उसने कहा कि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे जो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती। अगर वो अंग्रेजी में बात कर रहे होते तो मैं समझ जाता। जब वे लौट रहे थे तो मैंने जोड़े से बात नहीं की, क्योंकि उन्हें गाइड की जरूरत नहीं थी। वहीं वंसाई, जिनसे कि इन्होंने स्कूटर किराए पर लिया था, उन्होंने बताया कि राजा और सोनम ने उन्हें लिविंग रूट ब्रिज के पास एक गेस्ट हाउस में छोड़ने के लिए कहा था। राजा अंग्रेजी में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, सोनम ही ज्यादातर बातचीत कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि जोड़े ने उनकी सेवाएं लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया कि वो इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उन दोनों को जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि उनकी स्कूटी पार्किंग में नहीं थी। बताया जाता है कि ये जोड़ा 23 मई को सुबह 6 बजे शिप्रा होमस्टे से चेकआउट कर रहा था। अगली रात करीब 9 बजे सोहरा रीम गांव के सरदार ने पुलिस को एक लावारिस स्कूटी के बारे में जानकारी दी थी। अधिकारियों ने ई चालान रिकॉर्ड के माध्यम से इसके मालिक का पता लगाया था, जिससे वो किराए की एजेंसी तक पहुंचे, जिसने पुष्टि की कि इसे लापता जोड़े ने ही किराए पर लिया था। राजा का शव 2 जून की दोपहर को वेन्स वेडोंग जलप्रपात के पास मिला था। सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि मामले को अब हत्या के रूप में ही देखा जा रहा है।